सोचिए जरा, आपका मोबाइल बजता है, दिल तेज धड़कने लगता है, मैसेज पढ़ने से पहले ही दिमाग में 10 सवाल घूम जाते हैं। रात को सोने जाते हैं, लेकिन दिमाग सोता नहीं। कल की चिंता, लोग क्या कहेंगे, पैसे की टेंशन, रिश्तों का दबाव। अगर आप भी दिन में हंसते हैं और रात को टूट जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस से नहीं, स्ट्रेस फ्री जिंदगी से। दोस्तों, स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, स्ट्रेस एक सिग्नल है। सिग्नल की आप जरूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, आप दूसरों को ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने कंट्रोल से बाहर की चीज़ों पर लड़ रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, स्ट्रेस बाहर से नहीं आता, स्ट्रेस अंदर से बनता है। स्ट्रेस के 3 सबसे बड़े कारण हैं। 1. फ्यूचर की ओवरथिंकिंग। 2. Control illusion. 3. Comparison. फ्यूचर की ओवरथिंकिंग का मतलब है ऐसी चीज़ों के बारे में बार बार सोचना जो अभी हुई ही नहीं है। मतलब, जो प्रॉब्लम मौजूद नहीं है, जो सिचुएशन आई ही नहीं है, जो रिजल्ट अभी तय भी नहीं है, फिर भी दिमाग उसे रील मानकर रिएक्ट करता है। यही ओवरथिंकिंग है। दिमाग का काम है आपको बचाना, खुश रखना नहीं। जब दिमाग सोचता है, अगर फेल हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो वह एक चीज करता है, वर्स्ट केस सिनारियो बनाता है। क्योंकि एवोल्यूशन के हिसाब से खतरे की कल्पना करना मरने से बचने के लिए जरूरी था। लेकिन आज खतरा शेर नहीं है, खतरा आपकी सोच बन चुकी है। मान लीजिए आपका इंटरव्यू अगले हफ्ते है। दिमाग का खेल शुरू। अगर मैं अटक गया तो, अगर सामने वाला स्मार्ट हुआ तो, अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो। अब ध्यान दीजिए, इंटरव्यू अभी हुआ नहीं, फेल होने का कोई सबूत नहीं, लेकिन दिमाग ने फिल्म बना ली। यही इमेजिनरी प्रॉब्लम है। अब सबसे जरूरी बात, दिमाग रील और इमेजिनरी में फ़र्क नहीं करता। जब दिमाग डरता है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज होता है, हार्ट बीट तेज होती है, मांसपेशियां टाइट हो जाती है, सांसें उथली हो जाती है। यानी शरीर सोचता है खतरा सामने है, लेकिन असल में खतरा सामने नहीं, आपके दिमाग में है। इसलिए सिर दर्द, पेट दर्द, नींद न आना, बेचैनी, थकान, ये सब सोच से पैदा हुए दर्द है। फ्यूचर की ओवरथिंकिंग 2 तरफ से मारती है। पहली मार, आज खराब, आप प्रेजेंट में खुश नहीं रह पाते, आज का काम ठीक से नहीं कर पाते। दूसरी मार, कल भी खराब, इतनी चिंता के बाद भी रिजल्ट वही रहता है, जो होना है वो होता है। मतलब, दुख आज भी और शायद कल भी। फ्यूचर का डर, Overthinking. Stress. फोकस खत्म, परफॉर्मेंस खराब, डर सच होने लगता है। फिर दिमाग बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना। जब दिमाग बोले, अगर मैं फेल हो गया तो, तुरंत पूछो, सबूत क्या है? 90% मामलों में जवाब होगा, कोई सबूत नहीं। फ्यूचर मत सोचो, नेक्स्ट एक्शन सोचो। अगर फेल हुआ तो क्या होगा? अभी मैं क्या कर सकता हूँ? दिन में बोलो, शाम 7 से 7:15 तक चिंता करूंगा। अजीब लगेगा, लेकिन दिमाग डिसिप्लिन सीखता है। 5 गहरी सांस, पैरों को जमीन पर महसूस करो, चारों ओर देखो। दिमाग को सिग्नल मिलता है, मैं सुरक्षित हूँ। जो भविष्य अभी आया नहीं, उसके लिए आज को झर मत बनाओ। याद रखिए, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं, लेकिन प्रेजेंट आपकी ताकत है। कंट्रोल इल्यूजन क्या है? कंट्रोल इल्यूजन का मतलब है ये मान लेना कि सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए। हम चाहते हैं लोग वैसा सोचें जैसा हम चाहते हैं, हालात हमारी प्लानिंग के हिसाब से चलें, रिजल्ट हमारी मेहनत के मुताबिक ही आए। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी एक्सेल शीट नहीं है। जब रियलिटी बोलती है, लोग बदल जाते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं,
मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आता और ईगो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही टकराव होता है Expectation versus reality. और इसी टकराव का नाम है स्ट्रेस। बचपन से सिखाया जाता है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, सही करोगे तो सब ठीक होगा। लेकिन असली जिंदगी में अच्छे लोग भी परेशान होते हैं, मेहनती लोग भी फेल होते हैं। तब दिमाग टूटता है, क्योंकि उसने रिजल्ट को कंट्रोल मान लिया था। जब आप हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, दिमाग हर समय अलर्ट रहता है, बॉडी रिलैक्स करना भूल जाती है, नींद हल्की हो जाती है, गुस्सा जल्दी आता है, क्योंकि दिमाग सोचता है, अगर मैंने छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मेहनत, अपना बिहेवियर, अपना रिएक्शन। आप कंट्रोल नहीं कर सकते लोग, समय, किस्मत। Result. और स्ट्रेस तब पैदा होता है जब हम दूसरी लिस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। 1 ज्यादा एक्सपेक्टेशन, 2 रियलिटी अलग निकलती है, 3 गुस्सा बटा निराशा, 4. Stress. 5 फिर ज्यादा कंट्रोल की कोशिश। एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। जो छोड़ना सीख लेता है वही सच में मजबूत होता है। कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है, स्ट्रेस से आजादी है। कंपैरिजन, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को सजा देना कंपैरिजन का मतलब है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना। हम देखते हैं किसी का पैसा, किसी की सफलता, किसी का बॉडी स्टेटस, फॉलोअर्स, और दिमाग बोलता है, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। यहीं से स्ट्रेस शुरू होता है, क्योंकि आप अपनी रियलिटी की तुलना किसी और की हाइलाइट रील से करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग जीत दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। आप रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। मान लीजिए किसी ने 10 साल मेहनत की, लेकिन आपको सिर्फ उसका आज दिख रहा है। आपका दिमाग बोलता है, मैं पीछे रह गया, जबकि सच ये है, आप अलग रास्ते पर है, पीछे नहीं। कंपैरिजन करने पर सेल्फ वर्थ गिरती है, जेलसी आती है, मन बेचैन रहता है, जो है वो भी बेकार लगने लगता है। आप अपनी जीत देखना बंद कर देते हैं। कंपैरिजन कभी बराबरी पर नहीं रुकता। अगर आप किसी से आगे है, घमंड, अगर पीछे है, स्ट्रेस। दोनों हालत में शांति नहीं। 1 दूसरों को देखना, 2 खुद को कम आंकना, 3 मोटिवेशन गिरना, 4. Stress. 5 फिर और तुलना। केवल खुद से तुलना करो, पूछो, मैं पिछले साल से बेहतर हूं या नहीं। रोज 3 चीजें लिखो जो आपके पास है, जो किसी और के पास नहीं। कृतज्ञता स्ट्रेस की दवा है। दिन में तय समय फॉलो वही जो इंस्पायर करे, जो बेचैनी दे अनफॉलो। दूसरों की दौड़ देखकर अपनी चाल मत बदलो। आप देर से नहीं, आप अपने समय पर है। फ्यूचर की चिंता एंग्जाइटी, कंट्रोल की जिद स्ट्रेस, कंपैरिजन की आदत दुख। और इलाज सिर्फ एक है, अवेयरनेस प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन। दोस्तों, स्ट्रेस आपकी कमजोरी नहीं है। स्ट्रेस इस बात का सबूत है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं और बहुत कम छोड़ते हैं। याद रखिए, फ्यूचर आपकी चिंता से नहीं बदलेगा, लेकिन प्रेजेंट आपकी समझ से बदल सकता है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं, उसे पकड़कर बैठना खुद को सजा देना है। और जो दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करता है, वो अपनी ताकत भूल जाता है। स्ट्रेस तब खत्म होता है जब हम जिंदगी से नहीं, अपनी सोच से लड़ना बंद कर देते हैं। शांति का असली फॉर्मूला, कम एक्सपेक्टेशन, साफ इंटेंशन, पूरा एफर्ट और ऊपर वाले पर भरोसा। बस इतना ही काफी है। आज से मैं बेकार की चिंता नहीं पालूंगा, मैं हर चीज कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी रेस है। अगर इस वीडियो ने
आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया हो। लाइक करें, शेयर करें उस इंसान के साथ जो अंदर से टूट चुका है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं करते, जिंदगी को हल्का बनाते हैं।